नमस्कार, मैं हूं स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बॉलीवुड की सबसे सुंदर हसीना, हम यहाँ बात कर रहे हैं ऐश्वर्या राय को लेकर। जी हाँ, बॉलीवुड की सबसे और बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर आज हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड आराध्या को जन्म देते समय उन्होंने कितनी ज्यादा परेशानियों को उन्होंने झेला था। जहाँ पर आपको पता होगा कि बॉलीवुड में ऐश्वर्या राय हमेशा ही सुर्खियों में छाई रहती है, कभी कुछ कंट्रोवर्सीज को लेकर तो कभी कुछ विवादों को लेकर। हाल ही में उनके बर्थडे के लिए विवाद को लेकर भी वो काफी ज्यादा सुर्खियों में थी, जहाँ पर कहा जा रहा था कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ने उन्हें विश नहीं किया, जहाँ पर कहा कि सभी सेलिब्रिटीज नव्या नंदा, यहाँ तक कि नव्या नंदा और ऐश्वर्या राय की काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी, उसके बाद भी नव्या नंदा ने उन्हें विश नहीं किया। तो ये हाल में उनकी ये चल रही थी बर्थडे की कंट्रोवर्सीज और उसके साथ ही कई सारी कंट्रोवर्सीज के साथ। लेकिन आज हम आपको हमारे इस प्रोग्राम में उनके और आराध्या को जन्म देते समय के किस्से के बारे में बताएंगे, जहां पर उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने आराध्या को जन्म देते समय पेन किलर तक यूज नहीं किया था। तो चलिए इस प्रोग्राम में हम आपको इस पूरी चीज के बारे में, पूरे मामले के बारे में बताएंगे। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का परिवार काफ़ी खूबसूरत है। उनकी बहू ऐश्वर्या के बारे में ये बात निकलकर सामने आई है कि उन्होंने लेबर पेन सहकर एक नॉर्मल डिलीवरी से बेटी आराध्या को जन्म दिया था। बॉलीवुड की बिग बी कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी खूबसूरती के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती हैं। और आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार ये बात सामने आई है कि उन्होंने सी सेक्शन के ज़माने में एक नॉर्मल डिलीवरी को ही चुना था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन 16 नवंबर 2011 को बेटी आराध्या को जन्म दिया था। लेकिन जब बेटी आराध्या का जन्म हुआ तो उसके बाद अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों ही जलसा के बाहर निकलकर मीडिया और अपने फैंस को खुशखबरी भी दी थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उस समय अमिताभ बच्चन ने गर्व से अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की खूब तारीफ भी की थी। अक्सर बताते हैं कि ऐश्वर्या को हम 14 नवंबर की रात को, यानी कि 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल ले गए थे। लेकिन अमिताभ बच्चन बताते हैं कि ऐश्वर्या को लेबर पेन नहीं हो रहा था, जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें सिजेरियन डिलीवरी के लिए कह दिया था। लेकिन इस पर एक्ट्रेस की सहमति नहीं थी और उन्होंने लेबर पेन का इंतज़ार किया। बता दें कि ऐश्वर्या को 2 से 3 घंटे तक लेबर पेन हुआ और उन्होंने उसमें भी कोई भी पेन किलर नहीं खाए। इस बात की तारीफ करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि लोग आज के वक्त में सी सेक्शन और अन्य विकल्प का चुनाव करते हैं, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या ने नॉर्मल डिलीवरी को ही चुना। इसी के साथ आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के डेटिंग के बाद में 20 अप्रैल 2007 को शादी करनी थी और तकरीबन 4 साल के बाद में उनके घर में एक बेटी का आगमन हुआ। ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन की खूबसूरती की दुनिया दीवानी है, लेकिन मां बनने के बाद ऐश्वर्या को भी बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा था। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अभिषेक बच्चन संग शादी के बाद साल 2011 में बेटी आराध्या को जन्म दिया था। लेकिन उस वक्त ऐश्वर्या के प्रेगनेंसी वेट को लेकर लोगों ने उन्हें काफ़ी ट्रोल किया था। ऐश्वर्या ने साल 2015 में एक इंटरव्यू में अपनी लाइफ के इस फेज के बारे में खुलकर बात की थी। एक्ट्रेस ने कहा था, मेरे केस में वज़न का बढ़ना नेचुरल था, मैं उसमें कंफर्टेबल थी, लेकिन मैं हमेशा से वही रहूं जो मैं हूं। जब भी मुझे मेरी बेबी से टाइम मिलता था मैं बाहर निकलती थी। अगर मैं सोचती कि वज़न बढ़ना बहुत बड़ी चीज़ है तो फिर कहीं छिप जाती या फिर इसके बारे में कुछ करती। ऐश्वर्या ने कहा था कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, अब रातों रात वज़न कम करना भी मुमकिन हो गया है, लेकिन वो ऐसा करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। ऐश्वर्या ने ट्रोलिंग पर आगे कहा था, मैं इससे परेशान नहीं हुई थी, मुझे लगता है कि लोगों ने ड्रामा एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैं अपनी बेबी के साथ एक रियल ज़िंदगी गुजारने में बिजी थी। ऐश्वर्या की बात करें तो उन्होंने साल 2007 में अभिषेक से शादी की थी, फिर 2011 में वो मां बनी थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो ऐश्वर्या देवदास, हम दिल दे चुके सनम,
धूम 2, जोधा अकबर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम कर चुकी हैं। ऐश्वर्या राय और आराध्या राय बच्चन हाल ही में एक एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। उन्हें हमेशा ही एयरपोर्ट पर स्पॉट किया जाता है। इस दौरान माँ बेटी के बॉन्ड ने फैंस का दिल जीत लिया था। बेटी आराध्या बच्चन अपनी माँ ऐश्वर्या राय बच्चन को गले लगाकर प्यार करती नजर आई थी। माँ बेटी का ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन जब भी घर से बाहर निकलती हैं तो उनकी बेटी आराध्या बच्चन उनके साथ ज़रूर मौजूद होती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस अपनी बेटी के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई थी। दरअसल 1 अक्टूबर 2023 को लॉरियल पेरिस का फैशन शो है। हर साल की तरह ऐश्वर्या राय भी इस फैशन शो में जलवे दिखाने के लिए एकदम तैयार थी। हाल ही में एक्ट्रेस अपनी बेटी आराध्या के साथ मुंबई से पेरिस के लिए रवाना हुई थी। ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या का हाथ पकड़े एयरपोर्ट की ओर जाती लगती है। इस दौरान एक शख्स आराध्या की हाइट देख हैरान हो गया है। ये शख्स ऐश्वर्या से कहता है, आपकी बेटी कितनी बड़ी हो गई? इस पर पूर्व मिस वर्ल्ड कहती है, हाँ उसकी मेरी इतनी हाइट हो गई है। ये सुनकर आराध्या मुस्कुराने लगती हैं और अपनी माँ को गले लगा लेती हैं। माँ बेटी के बीच इतने अटूट बंधन को देख सोशल मीडिया पर फैंस भी इमोशनल हो गए। फैंस उन पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। इस दौरान ऐश्वर्या ऑल ब्लैक लुक में क्लासी लग गई थी। एक्ट्रेस ने लेगिंग्स के साथ लॉन्ग टी शर्ट और एक ब्लैक ब्राइडेड बैग कैरी किया हुआ था। वही ब्लू स्वेटशर्ट और ब्लैक पैंट में आराध्या बहुत क्यूट लग रही थी। ऐश्वर्या को आखिरी बार फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 2 में देखा गया था। वो एक्ट्रेस जैस्मिन स्टोरी ऑफ ए लीजेंड बॉम्ब और गुलाब जामुन में दिखाई देंगी। गुलाब जामुन में ऐश्वर्या अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई दिखाई देने वाली हैं। उसी के साथ ऐश्वर्या राय कई सारी कंट्रोवर्सीज में भी आ चुकी हैं। शादी से पहले उन्होंने सलमान खान को डेट किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड में सुर्खियों में रहा, जहां कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय उन्होंने कुछ शर्तें रख दी थी, जिस वजह से सलमान खान ने उनसे शादी करने के लिए मना कर दिया था। ये रिपोर्ट्स के सामने आया है कि जहां पर ऐश्वर्या राय ने सलमान खान से कहा था कि वो अपने भाइयों के सोहेल खान और अरबाज खान के कोई भी बिजनेस में पैसे नहीं लगाएंगे, और उन्होंने दूसरी शर्त ये रखी थी कि वो अपने परिवार के साथ नहीं रहेंगे, वो उनके साथ रहेंगे, जिस वजह से सलमान खान ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप सभी को पता है, सलमान खान फैमिली पर्सन है, सलमान खान अपने परिवार से दूर नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने ऐश्वर्या राय को भी मना कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आती है। ऐश्वर्या राय ने कई इंटरव्यू में ये भी कहा है कि सलमान खान उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते थे, उन्हें मारते पीटते थे। उन्होंने सलमान खान और अपने रिलेशनशिप को लेकर एक चीज़ कही थी कि उन्होंने कहा कि वो सबसे उनका एक बुरा सपना था, बुरा और डरावना सपना था, जिससे वो बाहर निकली हैं और वो कभी उस चीज़ को याद नहीं करना चाहेंगी। और उसके बाद से कभी भी ऐश्वर्या और सलमान एक दूसरे से कभी नहीं मिले, तो देखा आपने कि कैसे यहाँ पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने बताया कि उन्होंने 3 घंटे का लेबर पेन का दर्द सहा था, जहां पर इस चीज़ का भी बताया गया कि अमिताभ बच्चन ने इस चीज़ को बताया कि ऐश्वर्या राय को लेबर पेन नहीं हो रहा था, जिस वजह से डॉक्टर्स ने बोला था कि उन्हें सिजेरियन करने के लिए। हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन ने भी बताया कि उन्होंने ऐश्वर्या राय को 2 दिन पहले ही, डिलीवरी डेट के 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल लेकर चले गए थे, लेकिन उन्हें लेबर पेन नहीं हो रहा था। तो उसके बाद ऐश्वर्या राय ने कहा कि वो सिजेरियन नहीं करवाएंगी, वो नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएंगी। 3 घंटों तक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दर्द सहा और उन्होंने एक पेन किलर तक नहीं लिया, और उन्होंने आराध्या को नॉर्मल डिलीवरी से ही बर्थ दिया उनको। और उसके बाद वो वहीं पर उन्होंने सिजेरियन के लिए मना करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा डॉक्टरों ने कहा कि आप सिजेरियन करवा ले क्योंकि आपको लेबर पेन नहीं हो रहा था, लेकिन ऐश्वर्या जिद पे अड़ी थी कि वो अपनी नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए देखते रहे Next 9 Live। गुड बाय।